हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दीजिए अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर व्लादिमीर पुतिन की तबीयत अचानक बिगड़ी। रात 1 बजे इलाज के लिए दौड़ पड़ी डॉक्टरों की फौज। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बताएंगे क्या है अभी का समाचार। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां भारत को नाटो प्लस में जोड़ना चाहता है अमेरिका। अमेरिकी सांसद ने कहा चीन पर दबाव बनाने के लिए सबसे अच्छी नीति और बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आगे की अब क्या रणनीति है भारत को नाटो प्लस में जोड़ने को लेकर दोस्तों। और उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर इजराइल ने किया बहुत बड़ा दावा, भारत के लिए उड़ा दी थी पाकिस्तान की धज्जियां। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस बात को लेकर दोस्तों ये दावा किया है इजराइल ने। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर इस बैंक को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां 1 अगस्त से बदल जाएगा इस बैंक का ये पेमेंट नियम। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज मुमकिन है और आपको भारतीय होने पर गर्व है दोस्तों। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ व्लादिमीर पुतिन की अचानक बिगड़ी तबीयत। रात 1 बजे इलाज के लिए दौड़ पड़ी डॉक्टरों की फौज। जी हाँ दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत एक बार फिर चर्चा में बन गई है दोस्तों। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शनिवार को पुतिन की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों की कई टीमों को पुतिन के इलाज के लिए तैनात किया गया था। हालांकि इस घटना की क्रेमलिन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुतिन ने मतली आने और उल्टी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें तत्काल चिकित्सा देखभाल के लिए मॉस्को के टॉप डॉक्टरों की 2 टीमों को तैनात किया गया था। जी हाँ, पहले भी पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर कई दावे किए जा चुके हैं। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख विलियम बर्न्स ने चंद दिनों पहले ही उन्हें पूरी तरह से फिट बताया था। जी हाँ दोस्तों, बता दें रूसी खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी ने यह दावा किया था दोस्तों। जनरल SVR चैनल को रशिया की विदेशी खुफिया सेवा के एक पूर्व अधिकारी चलाते हैं। हालांकि उनके दावे की स्वतंत्र तौर पर या आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है। चैनल ने रूसी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में कई दावे किए गए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि उनका कैंसर का इलाज चल रहा है। और ऐसे में दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में पुतिन की तबीयत बहुत बड़ा इशू है दोस्तों, और उनका तबीयत ठीक रहना सबसे अहम माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर पुतिन को कुछ होता है तो रशिया ये युद्ध अवश्य हार जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पुतिन के हेल्थ को लेकर आपकी जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत को नाटो प्लस में जोड़ना चाहता है अमेरिका। सांसद ने कहा चीन पर दबाव बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। जी हाँ, अमेरिका भारत को नाटो प्लस में जोड़ना चाहता है। अमेरिकी सांसद ने भारत को नाटो के बराबर का दर्जा देने की वकालत की है दोस्तों। अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने बुधवार को कहा कि अगर भारत को नाटो प्लस में शामिल किया जाता है तो भारत को अमेरिका के साथ रक्षा सुरक्षा से आसानी से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने से भारत और अमेरिका के रिश्तों में गहराई आएगी। उन्होंने कहा कि नाटो प्लस के सदस्यों को रक्षा समझौतों पर त्वरित स्वीकृति मिलती है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल व दक्षिण अफ्रीका के साथ अमेरिका पहले ही इस तरह के समझौते कर चुका है। जी हाँ, इस मामले में अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने पेंटागन के अधिकारियों संग बैठक की, जिसमें उन्होंने भारत अमेरिकी रक्षा रिश्तों समेत अन्य विषयों पर चर्चाएं की हैं। जी, उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने 2 साल पहले एक प्रस्ताव पेश किया था और इस पर अभी भी कार्य किया जा रहा है दोस्तों। उम्मीद है कि जल्द ही इसे पारित करवा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। ऐसे में अगर भारत को मजबूत बनाया जाएगा तो चीन पर दबाव बनेगा। खन्ना ने यह भी कहा है कि अमेरिका भारत को रूसी सैन्य निर्यात पर अपनी निर्भरता कम करने का विकल्प भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि CAATSA या काटसा के जरिए भारत को काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज एक्ट से छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। उन्होंने आगे बताया कि वे देशी संबंध समिति के अध्यक्ष इलियट एंगल के साथ मिलकर भारत को नाटो के बराबर का दर्जा देने के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, अब भारत के लिए सबसे खुशखबरी और बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है दोस्तों। अब भारत भी नाटो प्लस में शामिल हो जाएगा दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो भारत पर जो आंख उठाकर देखता था दोस्तों, अब वो आंख मिला तक नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत को अब डबल ताकत मिल जाएगी। भारत की आधी से भी ज्यादा
टेंशन खत्म हो जाएगी दोस्तों चाइना को लेकर सबसे ज्यादा। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, क्या भारत को नाटो प्लस में शामिल होना चाहिए दोस्तों? एक सच्चे भारतीय होने के नाते दोस्तों कमेंट करके जरूर इस सवाल का जवाब दीजिएगा, हमें रहेगा आपके जवाब का इंतजार। और दोस्तों प्लीज वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत के ये 4 स्वदेशी ड्रोन बढ़ाएंगे सेना की ताकत, निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमले में दक्ष। जी हां दोस्तों, भारत के पास एक ऐसा ड्रोन है जिसका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। फिलहाल इसे विकसित किया जा रहा है, लेकिन अगले 2 से 3 सालों में इसे भारतीय मिलिट्री में शामिल किया जा सकता है। इसका नाम कॉम्बैट एयर टाइमिंग सिस्टम, जी हाँ कैट्स शॉर्ट फॉर्म इसको कहा जाता है। इसे बनाया है दुनिया में प्रसिद्ध हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी हेल और डीआरडीओ के साथ 2 अन्य संस्थानों ने मिलकर। जी हाँ, इनका उपयोग आमतौर पर भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना करेंगे। जी हाँ, कैट्स के 4 वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। जी हाँ, चारों का अलग अलग उपयोग किया जा सकता है या फिर एक साथ ही एक ही तरह के काम के लिए। इन पर काम की शुरुआत साल 2018 में किया गया था। आज हम आपको इनके चारों वेरिएंट्स के बारे में जानकारी दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी, खास करके इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी को कहना मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां ऋषि सुनक पर तिल मिलाया चीन का ग्लोबल टाइम्स। कहा ब्रिटेन में क्या खेल चल रहा है सब मालूम है। जी हाँ, ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के पद से इस्तीफा देने के बाद नए प्रधानमंत्री पद का चुनाव अपने अंतिम दौरे में है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व के लिए बचे 2 प्रत्याशी एक दूसरे के विरुद्ध जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऋषि सुनक और लिज ट्रस दोनों ने ही इस बार के चुनाव में चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। इसे लेकर चीन के सरकारी अखबार ने हैरानी जताई है। चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने दोनों ही दावेदारों पर इसे लेकर कड़ी टिप्पणी की है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि लिज ट्रस पहले भी चीन को लेकर हमलावर रही है। ऐसे में उनका चीन विरोधी बयान हैरानी भरा नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आमतौर पर संतुलित नजर आने वाले सुनक ने अचानक चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब वो चीन को ब्रिटेन और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। ये बेहद हैरान करने वाली बात है। ये चीन के लिए ही नहीं बल्कि उनका समर्थन करने वाले लोगों के लिए बेहद आश्चर्य का विषय है। जी हाँ दोस्तों, ये बयान ऋषि के बयान से हैरान ग्लोबल टाइम्स ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अगर ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए तो चाइना से रिश्ते खत्म होने वाले हैं ब्रिटेन के। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर इजराइल का बहुत बड़ा दावा भारत के लिए उड़ा दी थी पाकिस्तान की धज्जियां। जी हाँ दोस्तों, 26 जुलाई का दिन देश के इतिहास में अमर है। परसों यानी कि करगिल विजय दिवस को 23 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान के खिलाफ हुए कारगिल वार में इजराइल ने भी भारत की खूब मदद की थी दोस्तों। इस मदद ने भारतीय लड़ाकों को दुश्मन के खिलाफ मजबूत बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों पर ऊंचाइयों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को अपने भारतीय सेनाओं ने दोस्तों नीचे होने के बावजूद भी धूल चढ़ा दिया, वो भी अपने बलबूते पर। लेकिन दोस्तों, इसमें 4 चांद तब लगे जब इजराइल ने तुरंत प्रभाव से भारत में हथियार समेत लेजर गाइडेड मिसाइल भेजी। जी हाँ दोस्तों, जिसके मदद से भारत ने पाकिस्तानी यानी दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए दोस्तों। उनके बंकरों को सटीक निशाना लगाकर उड़ाया गया। जी हाँ दोस्तों, यानी इजराइल ने बहुत बड़ा दावा किया है दोस्तों कि हमने शुरू से ही भारत का साथ दिया है, भारत के लिए हमने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इजराइल के इस एहसान को मानते हैं दोस्तों तो इजराइल का दावा ठीक है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और जिनको लगता है ये दावा गलत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आपके क्या विचार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन युद्ध में हताश हो रही है रूसी सेना, अपने ही घातक हेलीकॉप्टर को उड़ा डाला। जी हाँ, यूक्रेन और रूस के बीच जंग 6ठे महीने में प्रवेश कर चुका है। जी हाँ, इतने कम समय से युद्ध जारी रहने के बाद भी अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। दोनों ही देशों को इस युद्ध में नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसी बीच दोस्तों खबर आ रही है कि रूसी सेना ने गलती से सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर को खुद ही मार गिराया है। जी हाँ, यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने खुलासा किया है कि KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर, जिसकी अनुमानित कीमत 12 मिलियन पाउंड है, उसको खैरसोन में मार गिराया गया था। जी हाँ, अगर
रुपए में इसकी गणना करें तो इस हेलीकॉप्टर की कीमत 1 अरब से भी अधिक है। जी हाँ, जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस के 3 हेलीकॉप्टर कब्जे वाले क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे और इस दौरान वहां से नीचे तैनात रूसी सैनिकों पर गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद नीचे मौजूद रूसी सैनिकों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर ध्वस्त होकर नीचे गिर गया। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान में कोई संविधान नहीं, लागू हो शरिया कानून। जी हाँ, लोकल तालिबान TTP ने पड़ोसी मुल्क को दे दी खुली धमकी, कहा नहीं काम आएगा इस्लाम पर रोना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सेना को खून के आंसू रुलाने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP देश के लोकल तालिबान ने खुली धमकी दी है। दोस्तों, TTP ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और सेना शरिया कानून में बताए गए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान की सेना, न्यायपालिका और राजनेताओं ने शरिया कानून के बजाय संविधान को लागू किया हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के वरिष्ठ मौलवियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान के वरिष्ठ मौलवियों का यह प्रतिनिधिमंडल शांति समझौते को लेकर TTP के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगा। जी हाँ, प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मुफ्ती तकी उस्मानी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान नेतृत्व से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अफगानिस्तान के तालिबान नेताओं से मुलाकात की है। पाकिस्तान सरकार और TTP के बीच पिछले साल शुरू हुई शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए ये प्रतिनिधिमंडल अफगान सरकार के केंद्रीय नेतृत्व से भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान में शरिया कानून चाहता है TTP को मनाने की कोशिशों में लगा हुआ है पाकिस्तान, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भेजी है मौलवियों की टीम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान फिर एक बार आतंकवादियों का देश बन जाएगा, दोस्तों अभी कुछ मात्रा में है लेकिन आने वाले समय में पूरा देश ही आतंकवादी बन जाएगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिस प्रकार से हालात दोस्तों पाकिस्तान के होते नजर आ रहे हैं, अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, तालिबान ने तोड़ डाली पाकिस्तान की बनाई सीमा पिलर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में डूरंड लाइन को लेकर विवाद काफी पुराना है। दोस्तों, तालिबान भी डूरंड लाइन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आधिकारिक सीमा की मान्यता नहीं देता है। दोस्तों, पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई बार डूरंड लाइन को लेकर बवाल देखने को मिला है। अब सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे एक वीडियो में तालिबान लड़ाकों को डूरंड लाइन पर बने पाकिस्तान के सीमा पिलर को तोड़ते हुए दिखाया गया है। लड़ाकों ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने इस सीमा पिलर को अफगानिस्तान की जमीन पर बनाया है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये वीडियो कब और कहां बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पिछले साल भारत से अधिक ग्रोथ के लिए बांग्लादेश का बजा था डंका, अब श्रीलंका जैसे हालात होने का डर। जी हाँ, भारत का करीबी पड़ोसी बांग्लादेश भी दिवालिया होने के कगार पर है दोस्तों, क्योंकि IMF से मांगा आपात लोन यानी इमरजेंसी लोन IMF से बांग्लादेश ने मांगा है। जी हाँ, बांग्लादेश ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF से $4.5 अरब का कर्ज मांगा है। खबर यह है कि देश के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं दोस्तों, और इस विषय पर बांग्लादेश के वित्त मंत्री AHM मुफ्ता कमाल ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखा है। जी हाँ, आपको बता दें बांग्लादेश परिधान निर्यात उद्योग के लिए जाना जाता है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने अपने भुगतान संतुलन और बजटीय जरूरतों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए धन की मांग की है। वित्त मंत्री AHM मुस्तफा कमाल ने रविवार को IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को इस संबंध में पत्र लिखा है। आप सभी को जानकारी से अवगत करा दे दोस्तों कि पिछले ही साल की बात है दोस्तों, जब भारत से अधिक ग्रोथ के लिए बांग्लादेश का डंका बजा था पूरे विश्व में, लेकिन आज उसके ये हालात दिखा रहे हैं कि भारत की ही नीति सबसे अच्छी नीति थी, जो कि भारत कभी किसी के कहने पर दोस्तों या फिर किसी भी लालच में आगे नहीं भागता है और अपनी एक नीति के तहत चलता है। और अब आज भारत की स्थिति अन्य देशों से बहुत अच्छी कंडीशन में दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हम भारतीय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे नेताओं का हाथ है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों, और एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट भी करके बता दीजिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर परिणाम भुगतने को तैयार रहो, चीन ने अमेरिका को दे दी धमकी,
नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर भड़का ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, और ताइवान ने भी दिखा दी है विस्फोटक की ताकत चाइना को। जी हाँ, पेलोसी के प्लेन पर चीन के हमले के खतरे के बीच तनाव चरम पर है। जी हाँ दोस्तों, सभी को बता दें, अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से भड़के चीन ने अमेरिका को धमकी दी है। चीन ने कहा है कि अमेरिका को इसका परिणाम भुगतना होगा। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच फोन पर बात करने की चर्चाएं थी। इससे पहले ही एक बार फिर दोनों देशों में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि अगस्त में नैन्सी पेलोसी ताइवान जाने वाली है। माना जाता है कि नैन्सी पेलोसी अमेरिका की राष्ट्रपति बनने की कतार में भी है। जी हाँ, अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि इस सप्ताह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच फोन पर बात हो सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका की नई लीडरशिप में भी चीन से रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं। ताइवान मानवाधिकार और तकनीकी सेक्टर को लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि हम स्पीकर पेलोसी के ताइवान दौरे का विरोध करते हैं। अगर अमेरिका चीन को चुनौती देता है तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी सीनियर डेमोक्रेटिक की तरफ से पेलोसी के दौरे पर कोई बयान नहीं दिया गया है। हालांकि जो बाइडेन प्रशासन को भी इस बात का डर है कि ताइवान दौरे से चीन के लिए रेड लाइन क्रॉस हो सकती है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर MI-17 फिलीपींस रशिया से MI-17 हेलीकॉप्टर नहीं खरीदेगा। फिलीपींस अमेरिकी 60 प्रतिबंधों के डर से रद्द किया सौदा। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है ना कि हर एक देश भारत देश जैसा नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, फिलीपींस ने अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से रशिया के साथ 16 सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा रद्द कर दिया। जी हाँ, पूर्व रक्षा मंत्री डेल्फिन लोरेंजाना ने बताया है कि रूस से MI-17 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 22.7 करोड़ डॉलर का सौदा किया गया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अपना एक भारत है दोस्तों जिसने हमेशा अपने देश की भलाई चाहिए दोस्तों। उसको किसी से मतलब नहीं कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा। अमेरिका से रिश्ते टूट जाएंगे या किसी से भी रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन भारत के लिए भारत का देश सबसे पहले है दोस्तों। और ऐसे में भारत ने S-400 डील पर अटल रहकर यह दिखा दिया है कि भारत अपने देश के लिए सबसे आगे है और सबसे कॉन्शियस है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद खुद अमेरिका को झुकना पड़ा भारत के आगे और परमिशन देनी पड़ी रशिया से S-400 डील खरीदने के लिए। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी और भारत की विदेश नीति के पीछे दोस्तों किसका सबसे बड़ा हाथ आप मानते हैं कि विदेश नीति आज भारत की सबसे बेस्ट हुई है? बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर अदालत ने राजपक्षे बंधुओं पर यात्रा पाबंदी बढ़ा दी है दोस्तों। 2 अगस्त तक देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे और सेंट्रल बैंक के पूर्व गवर्नर अजीत निवाड काबराल को 2 अगस्त तक संकटग्रस्त देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ कोर्ट ने इन पर 28 जुलाई तक लगाए गए विदेशी यात्रा प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। अगली खबर की बात करें, जहां अब भारत में बनेगी मंकी पॉक्स की वैक्सीन। मोदी सरकार ने निकाला टेंडर। 101 देशों को पहले भी कोरोना वैक्सीन की 24 करोड़ खुराक दे चुका है भारत। जी हाँ, दुनिया भर में कहर मचा रहे मंकी पॉक्स ने भारत में भी दस्तक दे दी है। ऐसे में इसकी गंभीरता को देखते हुए बुधवार यानी 27 जुलाई को केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं से इस वायरस के लिए वैक्सीन बनाने को कहा है। इसके साथ ही डायग्नोस्टिक किट निर्माताओं को भी बीमारी के लिए डायग्नोस्टिक किट का निर्माण करने के लिए निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के दूसरे फ्लैट से मिला और 20 करोड़ का कैश। अब तक 40 करोड़ रुपए बरामद। जी हाँ दोस्तों, बंगाल शिक्षक घोटाला में गिरफ्तार उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के बेल घरिया के रथ तला स्थित फ्लैट से भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबर है। इस खबर के बाद से ईडी के उच्चाधिकारी फ्लैट पर पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने पैसे गिनने के लिए 4 मशीन मंगवाई है और इस फ्लैट से अब तक 3 किलो सोना, 20 करोड़ कैश मिला है और खबर लिखे जाने तक नोटों की गिनती जारी है। अर्पिता के फ्लैट से पहले 21 करोड़ मिले थे। इस तरह अब तक कुल 40 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे एक शिक्षा मंत्री होने के नाते राज्य शिक्षा मंत्री ने लोगों को कितना लूटा होगा दोस्तों शिक्षा के नाम पर। ये काली कमाई साफ दिखाती है दोस्तों। ऐसे में आपकी जो भी राय है उनको लेकर बताइएगा जरूर। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर मिथुन चक्रवर्ती के बड़े दावे के बाद दोस्तों अब टीएमसी का मिथुन चक्रवर्ती पर बयान आया है। आपको बता दें, बीजेपी नेता व बॉलीवुड स्टार के बयान पर टीएमसी का पलटवार
कहा, हमें लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती को मानसिक बीमारी है। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के 38 विधायकों को लेकर भाजपा नेता व बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती के दावे के बाद पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। टीएमसी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सांसद शांतनु सेन ने मिथुन चक्रवर्ती पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि लगता है कि शारीरिक नहीं, उन्हें मानसिक बीमारी है। जी हां, आप सभी को बता दें, पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने टीएमसी के 38 विधायकों को लेकर एक बयान जारी किया है। दोस्तों, चक्रवर्ती ने कहा कि मैं आप सभी को एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। इस समय टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और उनमें से 21 मेरे सीधे संपर्क में है। महाराष्ट्र जैसे हालात किसी भी दिन हो सकते हैं, ये कल भी हो सकता है। जी हां, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर प्रवीण की हत्या पर सियासत गरमाई। केंद्रीय मंत्री ने एनआईए जांच की सिफारिश की है। दोस्तों, मुंबई सरकार हुई खामोश। जी हां, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेत्तर की हत्या पर सियासत भी गर्मा गई है। उदयपुर में कन्हैया लाल की घटना से तार जुड़े होने के संकेतों के बीच केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखकर मामले की जांच मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से जांच कराने का अनुरोध किया है। वहीं कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार अभी तक खामोश ही है। पुलिस जांच के आदेश जरूर दिए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय एजेंसी से जांच पर राज्य सरकार अभी तक चुप्पी साध रखी है। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि केंद्रीय मंत्री की मांग बिल्कुल ठीक है दोस्तों, और इस पर एनआईए से जांच करवानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है दोस्तों, देश के लेवल का मुद्दा है दोस्तों। ऐसे में केंद्र की जांच बहुत जरूरी है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर अमरनाथ गुफा के पास फिर फटा बादल, 4000 तीर्थ यात्री सुरक्षित स्थान पर भेजे गए हैं। जी हां दोस्तों, कल यानी परसों बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के बाद अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास से करीब 4000 तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाया गया है। ये घटना क्षेत्र में बादल फटने से 15 लोगों के मारे जाने के 2 हफ्ते बाद हुई है। बचाव दल तैनात किए गए हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पवित्र अमरनाथ गुफा के आसपास के पहाड़ों में परसों दोपहर भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर स्पाइस जेट के खिलाफ डीजीसीए का बहुत बड़ा एक्शन। 8 हफ्तों के लिए 50% उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। जी हां दोस्तों, विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने तकनीकी खामी की कई घटनाओं के मद्देनजर स्पाइस जेट पर बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 50% उड़ानों पर रोक लगा दी है। अगली खबर की बात करें, जहां पर काम की खबर है दोस्तों, 1 अगस्त से बदल जाएगा इस बैंक के चेक पेमेंट का नियम। जी हां, अब जान ले वरना चेक बाउंस हो सकता है दोस्तों। देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 अगस्त से अपने चेक पेमेंट के नियम में बदलाव करने जा रहा है। चेक पेमेंट के लिए 1 अगस्त से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है, जिसके बाद चेक से भुगतान का नियम बदल जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अब चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को लागू करने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, ये नियम 1 अगस्त से लागू हो जाएगा दोस्तों। इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली बड़ी खबरों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।